अमानतुल्लाह ने चोरी करी वक्फ बोर्ड में, जेल गया। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहबरों से गिना नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल ये है कि मेरा रहबर खुद ही मेरी गर्दन पर छुरी चला रहा है, मैं गैरों से क्या सवाल करूं। अरे मेरे भैया कुछ समझो सियासत क्या हो रही है। तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे ही कत्लेआम कर रहा है ये आदमी। कतई नहीं है। जो हमारी कौम के हित का एक काम बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने किया हो। दिल्ली में इस बार बदलाव हुआ है, क्या आपका समीकरण कहता है, क्या आपका माइंड? देखिए अब ये तो चुनाव डिसाइड करेगा, ये तो अब इलेक्शन डिसाइड करेंगे। वैसे हवा मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रही है। शाहीन बाग के रहने वाले खां साहब हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे कि जो केजरीवाल सरकार ने 5 साल में या जो 11 साल में जो काम किए उनसे ये कितना संतुष्ट है, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, जो चुनावी आगाज हुआ उसको ये किस तरह देखते हैं। चाचा ये बताइए पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम फिदा हुसैन है। फिदा हुसैन जी साहब। हुसैन साहब अब ये बताओ केजरीवाल सरकार के 5 साल कैसे हैं? 5 साल बेमिसाल या 5 साल खाली झूठ संशय ऐसे ही मिला? केजरीवाल की पहली ऐसी सरकार हिंदुस्तान में दिल्ली में बनी जो आज तक आज़ादी से पहले से लेके आज तक कभी किसी ने नहीं बनाई, और ना इतनी संतोषजनक सरकार का काम दिया जितना कि केजरीवाल साहब ने दिया। कैसे, मतलब क्या लगता है संतोषजनक क्या काम किया? संतोषजनक सबसे बड़ी बात, वो जात पात नहीं करते, हिंदू मुसलमान नहीं करते, गरीबों का ख्याल रखते, पानी देते, बिजली देते। आज मुझे जो है 200 यूनिट बिजली मिल रहा है जिसकी कीमत लमसम 1500 रुपये है। तो एक मध्यम परिवार को कितना फ़ायदा है। आप 80 लाख ऐसे दाता हैं दिल्ली के जिनको जो है सब्सिडी मिल रही है। 1000 रुपये के हिसाब से भी लगाओ तो गरीबों को कितनी बड़ी मदद है। इमामों को पिछले 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, इमाम केजरीवाल के घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी सैलरी मांग रहे हैं। देखिए सैलरी मांगना उनका लाजमी फर्ज है, लेकिन उनको धैर्य रखना चाहिए। 18 महीने से 24 महीने से धैर्य रखे। वो सुनो नहीं, पहले मेरी बात सुनो। वादा कर रहे हैं 18,000 रुपए देने के लिए पंडितों को, लेकिन 18 महीने का सैलरी दे नहीं जा रहे इनसे। वो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे केजरीवाल? पैसे लेके आएंगे। अब आप निराश क्यों हो रहे हो? इतना पैसा आप इतना पैसा लिया, कब मिलेंगे? उनके बच्चे नहीं है, उनके बीवी नहीं है, जरूर है। उनके किराया नहीं बनेंगे वो अपना। क्या बात करते हो आप? अरे क्या आप तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? पूछता है भारत पूछता है मामों को तनख्वाह 17 महीने दे रहे हो। उन्होंने ना तो नहीं किया। आप एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। और वो क्या अपने घर से दे रहा है कि केजरीवाल? वक्फ बोर्ड का पैसा है सारा वो, और पंडित और इन्हें गिरंतों को तो अपने फंड से देगा। आप मुझे इनसे पूछने जाता हूँ मैं। आपको पता नहीं है? मेरे आपको पता नहीं है? 250 इमामों को तनख्वाह कहाँ से आती है? पहले मेरी बात सुनिए बेटा, सुनो। मेरा सवाल ये है कि जब इतने दिनों से दिया, 5 साल से, 10 साल से, 5 दिन से, तो आप कैसे कह सकते हो? ऑन रिकॉर्ड है चाचा। ऑन रिकॉर्ड। एक मिनट चाचा, अनाथ किसने करा? आम आदमी ने। अमानतुल्लाह ने चोरी करी वक्फ बोर्ड में, जेल गया। बात नहीं समझ रहे। क्यों बेच रहे हो जमीनें भैया? चोरी करोगे, हम चोरी करेंगे तो सजा हमें मिलनी चाहिए। तुम्हें वही ठीक है। देखो चोरी करने की सजा मिले, लेकिन अब अच्छा ये बताओ, इमामों को तनख्वाह नहीं मिली 17 महीने से। मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी नहीं मिली। तनख्वाह नहीं मिल रही है। अरे तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो यार। तनख्वाह मिल रही है। हाँ मिल रही है। हाँ तनख्वाह मिल रही है। यही अकाउंटेंट हैं, इन्होंने तनख्वाह देखो ये, अब देखो ये झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे नहीं मिली। मिली क्या? नहीं मिली। ये देखो बोला 1 साल 1.5 साल से। हाँ 1.5 जी। 18 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। एक मेरा दोस्त रहता है, मुझे नहीं मिलता है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो संभल में रहता हूँ। यहाँ बोलते कि नहीं मिलता। तो ये बताइए फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा है? जो इमाम लोग हैं जो उनको भैया कृपा है यार। अरे इनके दोस्त हैं यहाँ आया फतेहपुरी से आगे, नहीं मिल रहा है। अच्छा तो दोस्त कब से नहीं मिल रहा? वो आपका जो दोस्त है जो सहभागी है? हाँ जब से नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। मैं एग्री हूँ कि नहीं मिल रहा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि 1.5 साल से पहले या जब से स्टाइपेंड नहीं मिली या ये कानून ही नहीं था, किसी को कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं देता था,
तो बच्चे कैसे पलते थे? चाचा आप एक बात बताइए, सुनो मैं बताता आसमान से पलते थे। बताऊं। धैर्य रखो, उसका साथ दो, उसको आगे बढ़ाओ, इससे भी ज्यादा मिलेगा। शीश महल बनाने के पैसे हैं सरकार के पास। सरकार के पास 2100 देने के लिए पैसे हैं महिलाओं के, लेकिन जो इमाम अपने बीवी बच्ची छोड़ के और अपने धर्म के लिए लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भैया कुछ नहीं है, नीलबटा सन्नाटा। तो भैया ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? और तब की आपके सरकारी फंड से इमामों को तनख्वाह नहीं मिलती, वो सारा वक्फ बोर्ड के किराए का पैसा होता है। आप बताइए फिर पैसा कहाँ जा रहा है? वो केजरीवाल के फंड से 200 करोड़ रुपए किराया आता है वक्फ बोर्ड की जमीन से। कौन खा रहा है भैया? आप ऑन रिकॉर्ड बोल ये रहे हो। 44 करोड़ का शीश महल कितने करोड़ आपके पास कोई प्रूफ है? 53 करोड़ का। पूछ रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है कि वक्फ बोर्ड हमारे, आप मेरी बात भैया, सुनिए, एक बात पहले बताइए, मेरी सुनिए। बात सुनिए। दिल्ली के भाई अंदर वक्फ बोर्ड आप किसके ये हाथ में है? बताओ, आप 1.5 साल से अनाथ क्यों है वक्फ बोर्ड? अमानतुल्लाह उसके चेयरमैन थे। कोई अनाथ नहीं है, कोई अनाथ नहीं घोटाले करे है, हैं। कोई अनाथ शाहीन बाग नहीं से आए है। हैं। हम शाहीन बाग के हैं, कोई अनाथ नहीं है। चाचा घोटाला सुनो नहीं हुआ वक्फ बोर्ड में? वक्फ बोर्ड में झूठ मत बोलना। मुस्लिम है ये भी। आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना इस बात का। वक्फ बोर्ड की जमीन जो होती है वो वक्फ की भी होती है, और लोगों का कोई अधिकार नहीं है उस जमीन पर। अगर आप उसका पैसा खाओगे कभी जिंदगी में नहीं पनपोगे, तबाह और बर्बाद हो जाओगे, चाहे केजरीवाल ही क्यों ना हो। इसीलिए वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने की साजिश हो रही है। तो चाचा हम तो उसे भी साजिश गलत जो कह हो रहे रही हैं, है, लेकिन ये मुझे साजिश सुनिए, नहीं चलेगी। तू इधर उधर की ना बात नहीं कर, चलेगी। ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहज़रों से गिना नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल ये है कि मेरा रहबर खुद ही मेरी गर्दन पर छुरी चला रहा है, ऐसा नहीं है। मैं गैरों से क्या सवाल करूं? बड़े मियां कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ में साजिश की जा रही है। देखिए साजिश, और आप भी मुस्लिम हैं, लेकिन आपका ओपिनियन बहुत अलग है और खासा। मेरा क्यों ओपिनियन गलत है? मैं गलत को गलत कहूंगा, हिंदुस्तानी है पहले भाई ये। मैं गलत को गलत कहूंगा। मैं मेरे घर में सुनो, मेरे भैया मेरे घर में केजरीवाल आटे के कट्टे नहीं डला रहा, ना कांग्रेस डला रही ना भाजपा डला रही। मैं बात वो कहूंगा जो हक और ईमान की बात है। अब चाचा अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मैं इनकी बात से ना इत्तेफाकी ये रखता हूं। बताओ फिर दिल्ली में केजरीवाल का क्या होगा? मैंने चाचा से केजरीवाल को दिल्ली के अंदर सफा कर देंगे बिल्कुल इस बार। तो फिर मुसलमान का वोट कहाँ समुदाय जाएगा? वोट सुनो तो मेरी बात सुनो, कुछ इक्का दुक्का जैसे हमारे चाचा हैं, ये हैं, नहीं मैं तो आपके बच्चे की तरह हूँ। बच्चा है ये आपका। भैया बच्चे को ही बोलते हैं सुनो, हमारे यूपी में। आपके यूपी में, हमारे दिल्ली में चाचा भतीजे का चलता है। केजरीवाल का क्या होगा? केजरीवाल का इतना मामला खराब है, केजरीवाल को नजर आ गया मेहरौली के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, मेहरौली में उनके एक विधायक ने कुरान की बेगुरमती करी, क्या इसको एक्सेप्ट करोगे एक मुसलमान होने के नाते? ये कब की बात है? बताइए आज की डेट में कितने शर्म की बात है कि मेरे भारत के मुसलमान को, खास तौर से दिल्ली के, अरे मेरे भैया कुछ समझो सियासत क्या हो रही है। तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे ही कत्लेआम कर रहा है ये आदमी। कतई नहीं, कतई नहीं, क्या ये है? झूठा है। और सुनिए, अब सुनो मेरी जब बात। पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह हर विधानसभाओं में उसके पुतले फूके गए नरेश यादव के, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा अरे भैया ये तो नैया उल्टी है, तुरंत उसका टिकट काट कर एक दूसरे आदमी को दिया। दिया नहीं दिया? दिया। अच्छा एक चाचा को इस बात की खबर नहीं है। एक बात मुझे अफसोस है नहीं है खबर, लेकिन कि मैं बोल रहा हूं तो जिंदा हूं। आप ये मेरी दुनिया बात किसी सुनो। गूंगे की कहानी आप नहीं पहले सुनती। मेरी बात सुनो। कुरान की बेहुरमती हुई, आप वहाँ न खड़े थे न मैं खड़ा था। साजिश ऐसे चल रही है नहीं खड़े कि थे। टोपी लगा लिया है, भैया टोपी लगा लिया, दाढ़ी तो फैशन है हर बच्चों का, टोपी लगा लिया, मुसलमान हो गए, मुसलमान को बदनाम करने की साजिश है। मैं कहता हूँ इस बात को। एक मिनट, अरे ये मुसलमान है भैया। रुको रुको, मैं बता रहा हूँ मुझे एक बात बताइए, मुझे अरे रुको मैं जवाब दे रहा हूँ। नरेश यादव ने जब पंजाब के अंदर ये काम करा था, ना तो भैया उनने टोपी लगाई थी ना उसके पास दाढ़ी थी, तो भैया वो तो साफ तौर पर आपको नजर आ रहा था। भेदभाव ये नहीं है कि वो किस धर्म से है, भेदभाव ये है कि जब अरविंद केजरीवाल ये देखते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर जब 2020 के दंगे हुए तो मुस्ताबाद में एक पार्षद उनके ताहिर हुसैन थे। देखिए ना तो कोर्ट ने कोई आरोप सिद्ध करा था, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, पार्टी से निकालो, 6 साल के लिए बर्खास्त करो। लेकिन जब बात आती है मेहरौली के अंदर तो क्या होता है, उसे लॉलीपॉप खिलाते हो। भैया ये कौन सा दुरुस्त चेहरा है? फिर
फिर आप में और भाजपा में फर्क क्या रहा? फिर तो मुसलमान भाजपा को ही वोट क्यों ना दे अगर अरविंद केजरीवाल को देना है तो? बताइए, पासा ही पलट दिया पूरा। क्या कहूं और बताइए। भैया तुम हमारे रहबर बन रहे हो, हमारा वोट भी ले रहे हो और पता लग रहा है छुरी भी तुम ही चला रहे हो। अच्छा चाचा एक बात अब मैं कह लूं, मैं बहुत देर से नहीं बोला। मैंने सुना जो आप ये बेअदबी की बात कर रहे हैं कि कुरान के साथ में जो 2 साल की सजा, 11,000 रुपए जुर्माना, ये मैं अपने मुंह से नहीं, ये कोर्ट ने कहा है। का प्रावधान है, ठीक है। अब मेरी एक बात और सुनिए, मैंने ये भी सुना है कि मरकज में लॉकडाउन में सील लगा दिया था केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल ने खुलेआम कहा था पूरी दुनिया के अमीर है मौलाना साहब, और ये चाचा भी इस बात को जानते हैं। उनके बारे में पता क्या कहा था? वो कभी टीवी कैमरे पे नहीं आते, उनकी आवाज ही ऐसी है कि पूरी दुनिया में काम हो जाता। केजरीवाल ने पता स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मरकज की वजह से मुद्दे देश में, उसकी बात ये थी कि जिससे पूरे भारत के अंदर मुसलमान बदनाम हुआ, और बदनाम होने का ये काम हुआ कि बेचारा कोई ठेली वाला भी था, उससे कोई सब्जी लेने को तैयार नहीं था। ये अरविंद केजरीवाल की वजह से मुसलमान परेशान था पूरे भारत का। जिस तरह उनने कहा FIR कराएंगे मौलाना साहब के ऊपर, अरे तेरे से एक बाल बांका नहीं हो सकता उनका, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर लोग उन्हें जानते और पहचानते हैं। आप देखिए ना तो वो किसी मीडिया चैनल पर आए, वो उनके ऊपर FIR, किसी की ताकत नहीं है। आपने झूठ फैलाया और आज क्या होता है? आज अरविंद केजरीवाल सगे हो जाते हैं मुसलमानों के, आज मुसलमानों के गले लगाते हैं। आज जब भी, क्योंकि वोट लेना है भैया, मुसलमानों के ही नहीं, हमें तो धोखा दे रहे हो ना। सबके सगे हैं, एक ही नहीं है। सबके अगर सगे होते, सबके सगे, अगर भी चाचा ने कहा, सुनो चाचा ने भी कहा जो सबके सगे होते, सबके अगर सबके सगे होते तो आज ही क्या जरूरत पड़ेगी जो ग्रंथी और पुजारी को देने की? क्या जरूरत पड़ी? ये पत्रकार महोदय एक बात कह के जा रहा हूँ, ना तो किसी इमाम ने कहा मुझे तनख्वाह दो पर्सनल, ना किसी पंडित ने कहा, ना किसी ग्रंथ ने कहा, ना किसी चर्च वाले ने कहा। तो भैया आप लोगों को खरीदना चाह रहे हो? अरे तो 18,000 की क्या औकात है? लोग लाखों रुपए कुर्बान कर देते हैं अपने धर्म गुरुओं के लिए। क्या बात कर रहे हो? और जिन लोगों का हक है, जिनकी तनख्वाहें मिलनी चाहिए, तो 17 महीने से उनकी तनख्वाह। एक मिनट आप बताइए, उलेमा लोग जो मौलवी लोग होते हैं जो शिक्षा देते हैं इस्लाम की, अरविंद केजरीवाल पे आरोप है उनका कि 17 महीने से उनकी सैलरी पगार को रोक दिया गया है। इसमें कितनी सत्यता है बड़े भाई? ये इमामों का आरोप बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ये। और ये धरना प्रदर्शन जो हुआ है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, ये बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो इस समय मुसलमानों का वोट खींचने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन काम की बात जब आती है तो जो है वो पीठ दिखा के चली जाती है। अभी चुनाव का टाइम है, तो चुनाव के टाइम पे एक जो है वादे उनके बड़े बड़े होंगे, लेकिन जो आरोप है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इन सबों के कहने के हिसाब, अब ये आप सबसे बड़े हैं तो अब सुनिए, सबों का आरोप सही है। इन्होंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इमाम साहब लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती थी, चाहे वक्फ बोर्ड से हो या सरकार से, इनके बच्चे कैसे पलते थे? कैसे पलते? सुनो पहले, ना कोई ग्रंथी, ना कोई ग्रंथियों की, ना कोई इमामों की, ना कोई किसी भी धर्म के ये जो मानने वाले हैं, वो ये लोग मोहताज नहीं है किसी सरकार के। अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो कह देगा कि नहीं मिलेगा। वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, सरकार की तो बात ही नहीं हो रही है यार, इमाम की बात हो रही है ना। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड, हम तो अपना हक मांग रहे हैं इमाम, सरकारी पैसा नहीं है वो, सरकारी वो किराए का पैसा है जो आता है। अधीन है, सरकार के अधीन है। नहीं तो ये डाका मारने की क्या साजिश चल रही है? तो डाका अपने ही मार रहे हैं। वक्फ बोर्ड पे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल भी भाजपा के रास्ते पर चल रहे हैं हिंदुत्व का कार्ड लेकर दिल्ली के चुनाव में? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे वो भाजपा को देख लो आप, चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लो, बात बराबर है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो कार्य जो बीजेपी करती है, जो कांग्रेस करती है, ठीक उसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आप बता दीजिए कोई एक काम जो मुसलमानों के हित का हुआ हो, जो हमारी कौम के हित का एक काम बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने किया हो। पार्टिकुलर नहीं हो सकता किसी का एक का काम। सेकुलरिज्म का चोला पहन के पार्टिकुलर चाचा तो खलफसाद मचेगा। ठीक है चाचा, सबको एक जैसा मानना पड़ेगा, एक जैसा देखना। चाचा नहीं चाचा भाई बताइए सही बात है कि नहीं? बड़े भाई एक काम बता दो जो कौम के लिए किया हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जब लॉकडाउन का टाइम था, मरकज निजामुद्दीन की जब बात थी, उस वक्त पे आप आगे आते,
उस वक्त आप जो है अपनी हमदर्दी दिखाते, तब हम समझते कि हाँ आप मुसलमानों के मुआफिक की कोई बात करते हैं, है ना। तो ये सब एक चोला पहने हुए और कोई इसमें जो है ये दो चेहरे वाले लोग हैं। तो बड़े भाई आपको दिल्ली में इस बार क्या लगता है, वैसे आप राजनीतिक आदमी हैं नहीं, लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह पूछ रहा हूँ, दिल्ली में इस बार बदलाव हुआ है, क्या आपका समीकरण कहता है, क्या आपका माइंड? देखिए अब ये तो चुनाव डिसाइड करेगा, ये तो अब इलेक्शन डिसाइड करेंगे। वैसे हवा मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रही है।